राधे राधे एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 का टाइम होगा और मैं उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं अपने घर में झाड़ू पोंछा करके डाल दूं, ताकि घर एकदम साफ सुथरा रहेगा और अच्छा भी लगता है। जब घर एकदम ऑर्गेनाइज हो, साफ सुथरा हो, तो हम औरतों को देखकर बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। और हमारे लिए तो हमारा घर ही एक मंदिर के समान है। तो वही होता है ना कि मंदिर में साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें। तो जिस घर में हम 24 घंटे रहते हैं वो घर अगर सुंदर दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा, तो हम ना बहुत अच्छा फील करते हैं। खासकर हम औरतों के साथ ये चीज़ में बहुत ज़्यादा है। आदमियों को खैर फर्क पड़ता है, बट इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम लोगों को फर्क पड़ता है, हम औरतों को। कि अगर हमारा घर गंदा होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। जैसे ही हल्का सा उजाला हो जाता है, फिर जाकर मैं बाहर की साफ सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और उस समय बाहर थोड़ा सा अंधेरा रहता है। अब तो खैर गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो खैर नहीं रहता इतना, लेकिन वही होता है ना कि रूटीन में आने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे घर में पोर्च वगैरह में भी झाड़ू लगा दिया है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं दरवाजे में पानी डाल देती हूँ, ताकि अगर झाड़ू में थोड़ा टाइम भी लगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैनेज हो जाता है। तो बस अंदर की साफ सफाई हो गई है। और हमारे यहाँ पे जो है ना, बाहर सड़क को साफ करने वाला कोई नहीं आता है। ये थोड़ा नया मोहल्ला है, मतलब कि यहाँ ने जो है ना नई बस्ती बसी है, तो चीज़ों को मैनेज होने में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता। हम सब लोग अपने अपने दरवाजे पर खुद ही साफ सफाई करते हैं। तो जैसे ही मेरा घर साफ हो जाता है, उसके बाद जो है ना, मैं दरवाजे को अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ मैं नहाने। जितना साफ़ हमारा घर होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा साफ़ हमारा दरवाज़ा होना चाहिए। तो दरवाजे को जो है ना, कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे। और फिर दरवाजे से तो कितने सारे लोग निकलते हैं, तो हाँ, इतना क्लीन तो नहीं रह पाता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एकदम क्लीन रहे मेरा दरवाज़ा। से पहले करती हूँ बाथरूम की क्लीनिंग। तो बस बाथरूम की साफ़ सफाई हो चुकी है, मैंने नहा भी लिया है और सारे कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए हैं। तो ये काम भी जो है ना मेरा फ्री हो गया है। अब जाऊँगी, बस मैं पूजा करूँगी और खाने की करनी है तैयारी। तो इस तरह से जो है ना, घर की साफ़ सफाई अगर आप लाइन बाई लाइन करते हैं ना, मतलब हर काम को अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके करो ना, तो काम भी जल्दी फिनिश हो जाता है, घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है और हम औरतों का मन भी बहुत शांत रहता है। पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। जो जितने भी गीले बर्तन होते हैं, जैसे कि कांच के बर्तन, मैं हाल के साथ धो के रख देती हूँ। तो ये सारे बर्तन अच्छे से सूख गए हैं। इन बर्तनों को लगाऊंगी मैं अपनी अपनी जगह पर। कांच के बर्तन जितने देखने में सुंदर लगते हैं, उतना ही इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। अगर इनको थोड़ी सी भी आप सावधानी से ना रखो ना, तो चकनाचूर होने में टाइम नहीं लगता। जितनी ज़्यादा चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी देख रेख भी बढ़ जाती है। तो सारे सामान को मैंने अपनी अपनी जगह लगा दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि हम औरतों की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हर रोज़ क्या बनाएं खाने में। तो बस मैं यहाँ पे दाल चावल बनाने वाली हूँ। दाल को मैंने पहले से ऑलरेडी भिगो के रख दिया था। सुबह उठती हूँ ना, तो पूछ लेती हूँ अपने घर वालों से कि सब लोग क्या खाएंगे, उसी हिसाब से डिसाइड करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए चिया सीड भिगो दिए हैं। चिया सीड्स तो बहुत अच्छे होते हैं। तो डेली तो नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी जब याद आ जाता है तो पी लेती हूँ। तो वही होता है ना, घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बस वही होता है कि जब याद आता है तब भिगो के रख देती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच अपने लिए चिया सीड भिगो के रख दिए हैं।
ये 1-2 घंटे में अच्छे से भीग फूल जाते हैं और आप इन्हें नींबू डालकर या ऐसे भी पी सकते हो। यहाँ पर जो है ना मूँगफली भी मैंने भून के रख दी है, क्योंकि हमारे यहाँ मूँगफली हम लोग बहुत खाते हैं। बहुत का मतलब ये नहीं है कि मुट्ठी भर भर कर एकदम एक बैठे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मूँगफली रोज़ खाना चाहिए। अच्छा इसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्दी होती है। जब भी आपको चटर पुटर कुछ खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हो। एक हेल्दी ऑप्शन है ये, बहुत ज़्यादा नहीं खानी। बहुत ज़्यादा तो देखिए अति तो हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, यहाँ पे चावल बन रहे हैं। तो इस तरह से किचन का हमारा छोटा मोटा काम निपट रहा है। बाज़ार से मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो लौकी लाई हूँ, टमाटर है, हरी मिर्च, धनिया, वही रोज़ का सारा सामान लेकर आई हूँ। और इसमें भी कोई फल वगैरह होंगे, याद नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ना कुछ दिनों पहले का वीडियो है। तो बस ये सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है। इन सारे सामान को धोना है और फिर धोकर अपनी अपनी जगह पर इनको लगा दूँगी। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ, ताकि काम भी सही समय पे फिनिश हो जाता है। मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ, और वो होता है ना कि गृहिणी को संतुष्टि जब मिलती है जब उसका घर अच्छे से वो अपना मैनेज कर पाए। तो इस तरह से अगर आप अपने काम को अच्छे से मैनेज करोगे ना, तो यकीन मानिए आपको कभी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा, और आप हर तरह से जो है ना परफेक्ट तरह से अपने घर को अच्छे से संभाल सकोगे। इस तरह के डिब्बों में जो है ना मैं सब्जियां ही रख देती हूँ। सब्जियां मतलब इस तरह से रखती हूँ, जैसे कि एक में मैंने अदरक रख दिया, एक में हरी मिर्ची रख दी। ये पीनट बटर के डिब्बे हैं जो कि मेरे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इस तरह से सारा सामान जो है ना मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। अभी जो है ना ये शायद 2-3 दिन पहले की क्लिप है, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाया था। क्योंकि जब तीज त्यौहार आ जाते हैं ना, तो फिर मैं वीडियो थोड़ा कम बनाती हूँ, व्लॉग वगैरह कम बनाती हूँ, फिर मैं तीज त्यौहार की वीडियो डालती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने वीडियो को शूट किया है आप लोगों के लिए। और ये जो है ना बांसोड़ा वाले दिन का वीडियो है, मतलब बांसोड़ा से एक दिन पहले का वीडियो था, जब मैं इस तरह से कुल्हड़ लेकर आई थी। मैं हमेशा बांसोड़ा जो है ना कुल्हड़ में ही पूछती हूँ। तो हमारे पास में एक कुम्हार का घर है, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। मुझे 10 रुपये का एक कुल्हड़ मिला है। मतलब एक ज़माना था कि कुल्हड़ 2 रुपये में आ जाते थे। कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि देखिए 10 रुपये का है, 20 का दे रहे थे वो, तो मैंने जैसे तैसे उनसे लगवाए कि 10 रुपये का दे दो, वरना 20 रुपये का कुल्हड़। तो बस यहाँ सारे कुल्हड़ लेकर आ गई हूँ। कुल्हड़ को मैं अच्छे से धो के रखूँगी, क्योंकि वही होता है कि कुल्हड़ को आप ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते ना, धो के ही उनको यूज़ किया जाता है। तो मैंने इनको हाल के साथ जो है ना, मिट्टी के बर्तनों को आप हाल के साथ इस तरह से पानी भर के नहीं रखना है, केवल इनको इस तरह से धो के रख देना है, ताकि इनके अंदर अगर कोई गंदगी होगी ना तो वो निकल जाएगी। और बांसोड़ा पे हमारे यहाँ तो हम लोग कुल्हड़ में ही जो है ना मीठे चावल या दही चावल, या फिर कुछ लोगों के तो पूड़ी पुए भी बनते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं केवल मीठे चावल बनाती हूँ, दही के साथ उनका भोग लगाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाओ ना, तो केवल मीठे चावल आप बना सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे बोतल खाली हो गई थी कांच की, तो वो भी भर के रख दी। गर्मियों में एक काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ये कि पानी ज़्यादा भरना होता है। शाम का समय हो गया था, तो मैं आ गई थी मंदिर। हर रोज़ की कहानी है मंदिर आने की। जिस दिन मंदिर नहीं आती ना, उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस शाम के समय यहाँ पे भगवान का अभिषेक हो गया था। थोड़ी देर अपनी सहेली के साथ मैंने यहाँ पे बैठकर बातें की। थोड़ा सा आपका मन भी चेंज हो जाता है। आप एक ही जगह जब घुसे रहते हो ना, मतलब घर में ही अगर आप वही माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलते हो ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो सच में मन बहुत खुश होता है, अच्छा लगता है। तो आप भी अगर मंदिर नहीं जाते ना, तो जाया कीजिए, अपना एक पार्टनर ढूंढ लीजिए। आप अपने पति के साथ भी जा सकते हो, अपने बच्चे के साथ भी जा सकते हो, या आप आपकी कोई सहेली है उसको भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो मैं मंदिर ज़्यादातर अपनी सहेली के साथ आती हूँ। मंदिर से आने के बाद वही बस किचन में ड्यूटी लग जाती है कि शाम के खाने में क्या बनाना है। तो दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। और इनसे पूछ रही थी, मैं बेटू से पूछ रही थी, या इनसे पंडित जी से पूछ रही होंगी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सुबह की थोड़ी सी दाल रखी हुई है,
तो बस मैं यहाँ पे रोटी के लिए आटा गूँथूँगी। और आज शायद मैं कहीं गई थी बाज़ार, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये व्लॉग तो कुछ दिनों पहले का है। तो मैंने साड़ी भी जो है ना चेंज की होगी, इसीलिए जो है ना कपड़े आपको चेंज करके दिखते हैं, क्योंकि हमारा चक्कर जो है ना मार्केट का बहुत ज़्यादा लग जाता है। हमारे घर से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, तो किसी ना किसी कारणवश जाना ही पड़ता है। कभी कोई सामान ख़त्म हो गया, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो है ना मार्केट के बहुत चक्कर लगते हैं। और आप कितना भी पूरा लिस्ट बना के जाइए, लेकिन ऐसा होता है कि दिमाग अब ऐसा हो चुका है कि एक आध चीज़ तो मैं पक्के में भूल ही जाती हूँ। कितना भी सोच कर जाऊँ कि मुझे ये लाना है, ये लाना है, फिर भी मैं सामान भूल ही जाती हूँ। तो आज भी मैं मार्केट गई थी, जब मैंने आपको सब्जी वब्जी दिखाई थी ना, तो उस समय मैं मार्केट से ही आई थी। बस यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और सुकून वाली पंडित जी के लिए मैंने चाय बनाई। तो हम दोनों बैठ कर इधर की बातें कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। और अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं ना, तो बहुत देर तक मतलब धूप रहती है। तो अभी भी देखिए सामने बहुत तेज़ वाली धूप पड़ने लगी है। आप लोगों का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताना। तो ये था मेरा फुल डे रूटीन। इस तरह से जो है ना पूरे दिन मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालती हूँ। पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे तो ऊपर रख लिए हैं। थोड़ा सा देखने में वैसा लग सकता है, लेकिन बड़ा कंफर्टेबल लगता है बैठने में इस तरह से, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ दिखाई देती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।